हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। चलिए, रात का बज गया है 9 और आप लोग को पता है कि रात का 9 बजे आप लोग का मैथ का प्रैक्टिस होता है मेरे द्वारा। अभी तक आप लोग का 14 से 15 प्रैक्टिस सेशन हो चुका है, जिसमें रेशियो कंप्लीट कर दिए हैं और ये आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है। और ये टाइम एंड वर्क का आपका ये 8वां सेशन है, मतलब 8वां क्लास है। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले लाइक कर लीजिए चैनल को। ये काम करने एकदम मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने सबसे पहले एकदम मत भूलिएगा और लाइक करने अपना दोस्तों को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, ये लाइव से आपका चलते जाएगा जब तक 1 साल 1.5 साल आप लोगों को जब कोई एग्जाम परफेक्ट रेलवे का एग्जाम चाहे एसएससी का जो भी एग्जाम आने वाला है आपका, उस टारगेट तक हम लोग आपको पहुंचा ना दे। आपका मैथ भी चलता है, वोकैब भी चलता है, रीजनिंग भी चलता है, इंग्लिश का प्रैक्टिस भी चलता है, हम लोग का मैथ का बेसिक भी चलता है। और संडे को आप लोग तैयार रहिएगा रात सुबह का 8 बजे। संडे को तैयार रहिएगा सुबह का 8 बजे। आप लोग का मैराथन सेशन हम लेकर के आएंगे, जिसमें टाइम एंड वर्क का 1 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बेसिक, पूरा बेसिक बताएंगे। यहाँ प्रैक्टिस होता है रात का 9 बजे और वहां बेसिक होता है संडे टू संडे। ठीक है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 मैराथन में हम 1 से लेकर के 50 तक और 51 से लेकर के 100 तक में 2 मैराथन में हम कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, मैराथन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से नाम होगा, उसमें चेक कीजिए, सारा का सारा उसमें मौजूद है। पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो चालू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपका टाइमर ये रहा आपके सामने। चलिए बनाना चालू कीजिए। चलिए बनाइए सब लोग सबसे पहले जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। हम लोग ग्रेडिंग पढ़ाते हैं बच्चों, ऑफलाइन ग्रेडिंग पढ़ाते हैं। चलिए हो गया। देखिए आप क्या लिखा हुआ, आइए समझिए। लिखा हुआ है ए बी और सी की क्षमता का अनुपात क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ए पर डे 2 काम करता है, बी पर डे 3 काम करता है, सी पर डे 5 काम करता है। ठीक, और लिखा हुआ है कि एक साथ काम करने पर वे 6 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों मिलकर के पर डे कितना काम करता है, 10 काम करता है। और अगर 6 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। टोटल काम 60 रहा होगा। ए अकेले कितने दिनों में कार्य का 60% करेगा, सॉरी 20% करेगा। कार्य का 20% कितना दिन में करेगा, टोटल कार्य कितना है 60, इसका 20% कितना होता है 12। तो 12 काम एक के दिन में करेगा। ए पर डे 2 काम करता है, तो 12 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। ये रहा आंसर आपके सामने। अच्छा है, समझ में आया होगा। एक शानदार क्वेश्चन था, उसी शानदार तरीका। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बनाइए इसको। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा ऑप्शन में एक प्रॉब्लम था, तो ऑप्शन गलत था, तब इसको हटा दिए। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश को पढ़िएगा ध्यान से। हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश को पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक रहता है, इसलिए ध्यान दीजिए। 30 सेकंड का समय है, बनाना चालू कीजिए। बनाइए इसको, बताइए सब लोग आंसर कितना आएगा इसका। हट गए सामने से, हट गए। बनाइए। चलिए टाइम अप देखते हैं ये लोग क्वेश्चन। ठीक है, समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आपका ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। देखिए, ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका, 2/5। मतलब बी अगर 5 है तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 7। ठीक, बोला गया है, यहां पढ़िएगा इंग्लिश में। ठीक, एंड सी इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। ठीक है, मतलब सी जो है, यहां पर बोला गया है सी जो है
सो बी से 20% लेस, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका 1/5। ठीक, किससे? बी से। तो अगर ये 5 है तो सी का कितना होगा? एक कम, कितना होगा ये? 4। ठीक है, यहां तक आपको सेम करने की जरूरत नहीं है, बी तो ऑलरेडी आपका सेम है। ठीक, ए पर डे 7 काम करता है, बी पर डे 5 काम करता है, सी पर डे 4 काम करता है। तो एफिशिएंसी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी और सी। ए पर डे 7 काम करता है, बी पर डे 5 काम करता है, और सी पर डे 4 काम करता है। ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, फिर बोला गया है वे एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मतलब कौन? सभी मिल करके। अगर सभी मिल करके पर डे कितना काम करता है? 16 काम करता है। सभी मिल करके पर डे कितना काम करता है? आपका 16 काम करता है। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? इंटू 5, यही होगा। ठीक है, यहां तक बोला गया है कितने दिनों में ए अकेले 70% काम पूरा करेगा। इस काम को नहीं करना है, काम का 70% करना है, मतलब 70/100। इसको किसको करना है? आपको ए को करना है। ए पर डे कितना काम करता है आपका? ए पर डे 7 काम करता है। ठीक, तो ये 0 से 0 काट देंगे, ये 7 से 7 काट देंगे, ये जाएगा कितना बार में? 2 बार में, और ये 16 से जाएगा आपका 8 बार में। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 8। कोई है क्या? हाँ, तो समझ में आ गया वो सबको, ये वाला? ठीक है, यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 ऑप्शन में मिस्टेक था, इसलिए हम 2 ऑप्शन को हटा दिए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस का ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या जरूरी है ऑप्शन का? आप लोग ऐसे ही बना लिया कीजिए। ठीक है, बस यही 2 में खाली ऑप्शन नहीं, आगे ऑप्शन है बस। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हाँ बच्चा, हम लोग अपना सेलिब्रेशन किए हैं, अभी मोनेटाइज होने का हम लोग सेलिब्रेशन किए। हम इंद्रदेव सर, मेघा मैम, सब लोग सेलिब्रेशन किए। अब आप लोग का इसी तरह से ध्यान रहा तो 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, ये सब का सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। और इसका अचीवमेंट भी हम लोग करेंगे, जल्दी ही करेंगे। थोड़ा सब देखिए, जितना जल्दी आप लोग हेल्प कर सके उतना अच्छा से हम लोग सेलिब्रेशन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बोला गया है ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अभी बताएं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 2/5। ए किसकी तुलना में? बी की तुलना में। ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, मतलब ये 5 होगा तो इसका कितना होगा आपका? 7 होगा। ठीक, सी बी की तुलना में 20% कम कुशल है। सी जो है सो बी की तुलना में 20% कम कुशल है, मतलब ये 5 है तो ये कितना होगा आपका? 4 होगा। सेम टू सेम पिछले बार वाला एफिशिएंसी का सेम है ना, देखिए डिट्टो। तो ए का कितना आ जाएगा? ए का आ जाएगा कितना? ए बी और सी। एग्जाम भी देखिए सेम है, CCGL 2018, बस खाली हल्का डाटा चेंज कर दिया गया है। एग्जाम में भी हमेशा ऐसा ही होता है, पैटर्न सेम रखता है, डाटा चेंज कर देता है। ए पर डे 7 काम करता है, बी पर डे 5 काम करता है, सी पर डे 4 काम करता है। ठीक, बोला गया है कि एक साथ करने पर वो 20 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तीनों मिल करके। अब यहां पर जो एफिशिएंसी लिखा हुआ है ये दिन का नहीं है, ये घंटा का है। क्यों सर? यहां पर आपका घंटा का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग किसका लेंगे? घंटा का ही लेंगे। अगर यहाँ घंटा के बारे में जिक्र किया गया है तो हम लोग घंटा के बारे में ही लेंगे। पिछला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिन के बारे में जिक्र किया था तो हम लोग दिन का लिए थे। किसका लिए थे हम लोग? दिन का लिए थे, क्योंकि दिन के बारे में जिक्र किया था। ठीक, अपने हिसाब से लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तीनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 1 घंटे में तीनों 16 काम करते हैं। तीनों अगर 1 घंटे में 16 काम करते हैं तो 20 घंटा में कितना काम करेंगे? इंटू 20। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। बोला गया है कितने घंटे में ए अकेले कार्य का 35% पूरा करेगा? क्या ला रहे हैं? समोसा और चॉप नहीं है? रुकिएगा एक सेकंड।
सर अनम्यूट हुआ, देखिए तो। हेलो, अरे सुबह से हम लोग यहीं पर है, ऑफलाइन बैच लेते लेते ऑनलाइन बैच लेते लेते तो थोड़ा भूख लग जाता है ना, तो मंगाना पड़ता है बाहर से हम लोग कुछ भी खा लें आप लोग के लिए। देखिए 35% काम को कौन कर रहा है, अभी ए कर रहा है, तो इसी को कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहां से काटना चालू करेंगे तो ये काटते हैं, 5 से कटेगा ये 7 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 20 से ये 20 गया, ये 7 से ये 7 गया, आंसर कितना हो जाएगा 16। आंसर कितना हो जाएगा 16। एकदम अच्छा से हम बताएं, थोड़ा लेट हुआ है, कोई बात नहीं, उतना चलता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको बनाना चालू कीजिए। ये क्या होता है कभी कभी ना समझे में नहीं आता है हम लोग, कभी टाइमर लगाने में ही ऐसा होता है। चलिए बनाइए इसको। हाँ अपडेट का दिया है क्या ऑप्शन, नहीं देखे थे। तुरंत हो जाता है। चलिए टाइम अप, पता ना टाइम अप हुआ कि नहीं, हो गया। बताइए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ए और बी शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन लेते हैं। अच्छा शेष